नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सुजाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय अमेरिकी दौरा काफी सफल रहा। इस दौरे के दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। जब मिले दो दोस्त, मोदी ट्रंप की महामुलाकात बन गई बात। बांग्लादेश पर भारत को फ्री हैंड, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा पर समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब मिले तो लगा नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम जहां छूटा था वहीं से आगे बढ़ रहा है। और इस पर मुहर भी तब लगी जब ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल की फोटो बुक आवर जर्नी टुगेदर पीएम मोदी को भेंट की। जाहिर है इसमें न सिर्फ नमस्ते ट्रंप के फोटो हैं बल्कि हाउडी मोदी के भी चित्र हैं। वहीं इस दौरे में दोनों नेताओं के बीच व्हाइट हाउस में व्यापार, सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों पर अहम समझौते हुए। पीएम मोदी की शानदार दौरे की ये बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है, वहीं अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। हमारे मिलने का मतलब एक और एक नहीं बल्कि 11 वाली नीति है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। वहीं मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा का अमेरिका से प्रत्यर्पण का मामला हो या फिर बांग्लादेश में भारत को फ्री हैंड, भारत को ये बड़ी कूटनीतिक जीत मिली। ट्रंप ने साफ कहा, बांग्लादेश का क्या करना है पीएम मोदी जाने। Well, there was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार को और बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से ज्यादा बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस बैठक के दौरान कहा गया कि हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द संपन्न करने पर काम करेंगी। भारत अमेरिका से तेल और गैस और खरीदेगा। दोनों ही देश ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ दोनों ही देश न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में स्मॉल मॉड्यूलर के लिए सहयोग पर बल देंगे। बैठक के दौरान दोनों देशों ने डिफेंस सेक्टर के जरिए भी एक दूसरे के संबंध को और मजबूत और प्रगाढ़ करने पर जोर दिया। इस बैठक में तय किया गया कि दोनों ही देश ज्वाइंट डेवलपमेंट और ज्वाइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ेंगे। अमेरिका भारत को अरबों डॉलर के रक्षा उपकरण बेचेगा और भविष्य में भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स देने की दिशा में भी काम करेगा। वहीं पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया। कुल मिलाकर भारत अमेरिका के बीच एक गर्मजोशी आने वाले दिनों में अपना असर दिखाएगी, इसमें दो राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसमें सिर्फ भारत और अमेरिका के संबंध नहीं बल्कि वैश्विक समस्याएं और चुनौतियों के बारे में भी दोनों वर्ल्ड लीडर्स ने चर्चा की है। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं और आगे आने वाले सालों में जो ये ट्रंप की दूसरी पारी है उसमें भारत के साथ संबंध को किस दिशा में ले जाएगी ये मुलाकात, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल पीके सहगल रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है, साथ ही एयर कमोडोर रिटायर्ड एसपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहगल सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो कल हमारी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में, ये पीएम से उनकी पहली मुलाकात है और जिन जिन विषयों पर चर्चा हुई है, चाहे वो रक्षा सौदों की बात हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां जो हैं देश के सामने, यहाँ तक कि जो भारत के मोस्ट वांटेड में से एक है तहव्वुर राणा, उसको लेकर भी जिस तरह का आश्वासन मिला है, क्या कहेंगे आप, किस तरह की ये बातचीत? ये बातचीत बहुत
बहुत ही अहम रही है। इसके ऊपर सारी दुनिया की नज़र थी, हिंदुस्तानियों के अलावा इसकी नज़र चाइना की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की और बाकी देशों की भी थी। मुझे साफ तौर पर नजर आता है ये दोनों के लिए बहुत विन-विन सिचुएशन था। तमाम चीज़ें जो हिंदुस्तान चाहता था हिंदुस्तान को मिली हैं, और तमाम चीज़ें जो अमेरिका चाहता था वो अमेरिका को मिली हैं। अमेरिका की दो बड़ी चिंताएं थी, ट्रेड और टैरिफ। वो कहते थे कि हिंदुस्तान का जो है ट्रेड इम्बैलेंस जो है $100 बिलियन हिंदुस्तान के फेवर में है। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान उनसे गैस खरीदे, ऑयल खरीदे, LNG खरीदे और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे। इसमें हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम उनसे ज़्यादा गैस खरीदेंगे, उनसे ऑयल खरीदेंगे, उनसे LNG खरीदेंगे। जहाँ तक डिफेंस का मामला है, अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि अब आपको F-35 लड़ाकू जो है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को देने के लिए तैयार है। ये लड़ाका जो है दुनिया का इस समय सबसे बेहतरीन लड़ाका है, बैटल टेस्टेड है, कई ऑपरेशन में हिस्सा ले चुका है, कई नेटो के देश इसको ऑपरेट करते हैं, 2 नॉन नेटो देश भी इसकी हवाई जहाज को ऑपरेट करते हैं, इजराइल और जापान। रशिया ने भी ऑफर किया आपका Su-57, बट वो अभी अनवेल हुआ है। केवल एक ही लड़ाई में हिस्सा लिया है, यूक्रेन में। उसका कितना वो सफल रहा है तो समय बताएगा, उसका भी एनालिसिस भी हुआ। लेकिन ये जो लड़ाका है F-35 कई युद्धों में हिस्सा ले चुका है। SCAD ऑपरेशन सबसे पहले जो, जैसे ईरान के साथ हमला हुआ तो पहले सबसे पहला जो टारगेट होता है दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करना, उसको बर्बाद किया। आज तक एक भी F-35 जो है वो डिटेक्ट होकर शूट डाउन नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पर दर्शाया कि अगर इस पर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की जाए और जॉइंट प्रोडक्शन और जॉइंट डेवलपमेंट की जाए और अफोर्डेबल टर्म्स पे हमको ये ऑफर किया जाए तो हम इसको शायद एक्सेप्ट कर लेंगे। रशिया ने भी ऑन द मीन टाइम Su-57 ऑफर किया है और कहा कि 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। बिल्कुल। और हम क्योंकि फिलहाल हम रक्षा सौदों पर ही बात कर रहे हैं, तो एयर कॉमोडोर SP सिंह सर, आप ये हम आपसे समझेंगे, क्योंकि हमारा जो बेड़ा है खासतौर पर एयरफोर्स का, उसमें कई ऐसे सीरीज़ के जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं जिनको रिटायर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें है। ऐसे में F-35 को लेकर अगर डील आगे बढ़ रही है तो ये कितना स्ट्रेंथन करेगा हमारी एयरफोर्स को? देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हमें ये डील क्यों जरूरी है। जी। हम इस समय हमारी जो फाइटर्स कांस्टेंट है हमारी 42 होनी चाहिए। दैट मीन हर स्क्वाड में अगर 20 जहाज है तो कम से कम 800 जहाज होने चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ इस समय घटकर सिर्फ 31 रह गई और ये अगले आने 2 साल में 29 रह जाएगी। तो ये बड़ी चिंता का विषय, क्योंकि हमारे जो दुश्मन देश है चाइना और पाकिस्तान, उसने चाइना ने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी डेवलप कर लिया और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो F-35 के बराबर उनका J-35 है, उन्होंने ऑलरेडी जो है 300 से ज्यादा प्रोड्यूस कर। तो ये दूसरी तरफ क्या कर रहा है चाइना, आप पाकिस्तान को अपने F-35 J-35 सप्लाई कर रहे हैं, तो चाइना के जो पास जहाज है वो पाकिस्तान को देगा है। और उन्होंने एक नई डील करी है बांग्लादेश के साथ जिसमें वो J-17 एयरक्राफ्ट देगा। तो आप देखिए कि हमारा देश तीनों तरफ से घिर गया, तो हमारी सुरक्षा में एक बहुत बड़ी कमी आ जाएगी अगर हमारे पास जल्दी से कोई अच्छे जहाज नहीं आए। हमारा जो LC है उसकी डेवलपमेंट बड़ी स्लो है। उसके देखिए पिछले 40 साल में हमें 40 जहाज मिले, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कहा है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है, इसलिए जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी एक अच्छी डील करें जिसमें J-35 एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट रहेगा, क्योंकि इसकी क्षमता बड़ी अच्छी है, सभी 5th जनरेशन के मुकाबले सबसे अच्छा जहाज है। दूसरा, इसके वॉर हार्डन्ड है, जो वॉर में दैट मीन उसका यूज हो चुका है, हम उसका इफेक्ट दे चुके हैं। इजराइल ने भी उसको यूज किया है, सीरिया वॉर में भी यूज हुआ है, तो उसकी एक कैपेबिलिटी हम सबको पता है। बिल्कुल। मुकाबले में Su-57 जहाज है रशिया का, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है एक्सेप्ट यूक्रेन वॉर में, और फर्दर जो और एयरक्राफ्ट है वर्ल्ड में उनकी किसी की ऐसी हिस्ट्री नहीं है। हमारा अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अभी तो ड्राइंग टेबल पर है, अभी उसकी प्रोडक्शन का डिजाइन अभी कंप्लीट हुआ है, तो बड़ा समय है, करीब 20-25 साल लगेंगे। तो इस गैप को पूरा करने के लिए हमें बहुत जल्दी ऐसे जहाज की आवश्यकता है, जो आई थिंक ये डील जो अगर होगी तो बहुत अच्छी डील होगी हमारे लिए, और ये बहुत हमारी जरूरत भी है, और हमें टॉप क्लास जो पॉइंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, और हमें इसकी जरूरत भी है और हमें टॉप क्लास टेक्नोलॉजी से मिल रही है। और मेजर जनरल PK सहगल, हमने पिछले साल भी क्रायोजेनिक इंजन को लेकर भी भारत और अमेरिका के बीच डील हुई थी दूसरी बाइडेन सरकार के दौरान, और इस बीच जब एक मुलाकात हुई थी तो इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सामने ये भी कहा, खासतौर पर रूस और यूक्रेन की जंग को, कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के साथ है।
और प्रधानमंत्री मोदी कई मंचों पर ये बात दोहरा चुके हैं कि हम तटस्थ तो नहीं हैं लेकिन हम शांति चाहते हैं। और आप ये मानते हैं कि ये दोनों जो बड़े लीडर हैं देश के, पूरी दुनिया के बड़े लीडर्स, वो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि ट्रंप भी कह चुके हैं कि वो युद्ध को खत्म कराना चाहते हैं। देखो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि आप तो न्यूट्रल हैं इस लड़ाई में, उन्होंने कहा मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, हमने साफ साइड ली है और हमने साइड ली है पीस की। उन्होंने कहा कि मैं अकेला वर्ल्ड लीडर हूँ जिसने साफ तौर पे पुतिन को एक कॉन्फ्रेंस में बोला सबके सामने कि ये युद्ध जो है लड़ाई का नहीं है, हर लड़ाई का सोल्यूशन जो है वो बाद में डिस्कशन के साथ ही होता है। तो उन्होंने साफ तौर पे रशिया पे भी गए हैं, पुतिन से भी बातचीत की है, यूक्रेन में भी है, ज़ेलेंस्की से भी बातचीत की है। तो दोनों देश कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ट्रंप भी उसी माफी का रोल प्ले करना चाहते हैं और ट्रंप की साथ कोशिश है कि हिंदुस्तान, अमेरिका और रशिया जो है वो रशिया को चाइना से भी अवे किया जाए, ताकि हिंदुस्तान, अमेरिका का और रशिया का बड़ा गठबंधन बने, वो ये लड़ाई को रुकवा सके, ताकि वहाँ पे जो इतने लोग मारे जा रहे हैं एवरीडे और इतना बड़ा डिवास्टेशन हो रहा है उसको किसी तरीके से रोका जाए। और साथ ही साथ वो साफ तौर पे इशारा कर रहे हैं कि चाइना को, कि एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में बड़े देशों को चाइना से घबराहट है, इंडिया के साथ प्रॉब्लम है, 14 और देशों के साथ प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा जो खतरा आने वाले समय में रशिया को, वो भी चाइना से है। तो वो चाहते हैं कि चाइना को बीन अवे किया जाए, रशिया को बीन अवे किया जाए चाइना से, और ये तीनों का गठबंधन हो टू टेक ऑन चाइना। मुझे पक्का यकीन है कि वो सक्सेसफुल होंगे, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। अभी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने पुतिन से भी बात की है 1.5 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ज़ेलेंस्की से बात किया, और रियाद में वो इस पुतिन से मिलने जा रहे हैं और इसके ऊपर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन युद्ध को वास्तव में रोकने के लिए उनकी कोशिश है कि अभी ऑन एग्जिस्टिंग पोजीशन पे युद्ध विराम हो, तो उसके बाद में नेगोशिएशन होगी, डिस्कशन होगी, क्या समझौता होगा, कितना कंसेशन, टेरिटोरियल कंसेशन देना पड़ेगा जी यूक्रेन को, ये तो समय बताएगा। कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए इस पूरे मामले का। और इस दौरान लगातार ज़ेलेंस्की जो है वो नए आरोप भी लगा रहे हैं। आज तो उन्होंने ये भी कहा कि चेर्नोबिल पर भी हमला कर दिया गया है रूस की तरफ से। एसपी सिंह सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह से ये एक महत्वपूर्ण बात थी, लेकिन पिछली सरकार, बाइडेन सरकार और ट्रंप सरकार के जो काम करने का तरीका है वो बहुत अलग है। ट्रंप बहुत ही अग्रेशन के साथ काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं वो तुरंत वो फैसले ले लेते हैं। आपको लगता है कि शायद कुछ शिथिलता थी दोनों देशों के संबंधों में जो ट्रंप के आने से फिर एक बार रफ्तार पकड़ेगी? बिल्कुल, आप ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, जो बाइडेन और के समय में जो था, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट एक अलग तरह की थी, उनका विजन अलग था अमेरिका के बारे में और वर्ल्ड के बारे में। और उनको बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर। ये उन्होंने रशिया के पुतिन को भी कहा, ज़ेलेंस्की को भी कहा और अमेरिका के बाइडेन पर। बाइडेन का उनका एम अलग था, उनका एक सिस्टम था कि वो नाटो में बढ़ाना चाहते थे, जिसके कारण ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ। ट्रंप का एम है कि वो वर्ल्ड की इकोनॉमी को बेटर करना चाहते हैं, जिसके साथ साथ उनकी भी इकोनॉमी बेटर हो। वो पीस चाहते हैं। उन्होंने पहले भी देखिए, लास्ट टेन्योर में भी उन्होंने जो इजराइल और यूएई में बड़े अच्छे संबंध बना दिए थे, जिसके कारण एक ITU-U2 संगठन बना, दैट इज इंडिया, इजराइल, अमेरिका एंड यूएई। ये चारों का संगठन है, जिससे ट्रेड बड़ा अच्छा हो सकता था। तो उनकी ओरिएंटेशन लगे, वो चाहते हैं कि अमेरिका सबसे अच्छा देश बने। जो उन्होंने अपनी भी मांगा, जो बोला उन्होंने वही है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो उनका एम है, लेकिन नॉट बाय वॉर, रास्ते के वॉर के रास्ते से नहीं वो चाहते। वो चाहते हैं पीसफुल रास्ते से सभी देश उन्नति करें और ट्रेड बढ़े, जिससे इकोनॉमी बढ़ेगी और लोग खुशहाल रहेंगे। तो ये बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, जो उनके संबंध इंडिया के साथ हैं, वो एक दोनों के बीच में पर्सनल बड़ी अच्छी इक्वेशन है, मोदी जी के बीच में और ट्रंप के बीच में। तो ये दोनों एक समझते हैं इस बात को, और ये जो है दुनिया को पीस की तरफ लेके जाएंगे और बड़े अच्छा हमारे संबंध बनेंगे। हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा और उनको भी जो इंडो पैसिफिक, उनको चाइना को काउंटर करने के लिए फोर्स चाहिए वो मिलेगी। तो ये चाइना की ग्रोथ को भी जो प्रोग्रेस हो रही है चाइना की इंडियन ओशन में, उसको भी रोकने में काम करेगा। तो ये सारे जो स्ट्रेटेजिक एम है, उन सबके लिए बड़ा अच्छा समन्वय है दोनों देश के हेड्स के बीच में। और आई थिंक ये बड़ा अच्छा आने वाले समय में हमारे देश के लिए बड़ा अच्छा होगा। हमारी ग्रोथ होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, नया इन्वेस्टमेंट आएगा। और ये सारी चीजें हमें देख के आई थिंक ये बड़ा अच्छा मीटिंग है और शायद इसको आगे लेके जाएंगे।
बिल्कुल, बड़ी चुनौतियों का सामना करने के बाद ही जब उनसे निपटेंगे तभी पूरी दुनिया जो है वो विकास की तरफ बढ़ेगी। दोनों नेताओं ने यही कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल पीके सहगल और साथ ही एयर कमोडोर एसपी सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।